My name is Hasan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot tribute with a surprise guest. एक ऐसी खातून, एक ऐसी गेस्ट, एक ऐसी मायानाज तज्जियाकार, सीनियर तरीन तज्जियाकार, जिनको आज हम लेके आए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारे प्लेटफॉर्म की खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें ऑनर ये बख्शा और उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सात समुंदर पार तो नहीं, लेकिन कुछ 4-5 समुंदर पार तो वो है ही। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर मिस आमना इसानी। तालियां, ड्रम रोल। मैं चाहूंगी कि अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम। हसन, क्या हाल है आपका? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हूँ आमना, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल सेट हूँ। मैं बड़ी कोई डिफरेंट जोन में चल रही हूँ, मगर आपको पता है हफ्ता हो गया था, हाँ, लग रहा है जैसे कि महीना हो गया आप मुझे तो आए हुए। आप तो आप तो आप तो आप तो जोन में चल रही है। रुक जा ओ दिल दीवाने, ऐसा ही है। पूछूं तो मैं जरा आह, आह, जी बिल्कुल। लड़की मैंने है या है जादू। ऐसा ही है हसन। मैं सलाम कर रही, मैं स्टार्ट जाके यश चोपड़ा की सारी हाँ, यादों को मैंने रिवाइव किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम कहा हफ्ता, आपने। अस्सलाम वालेकुम कहा मैंने। हफ्ता हुआ है, सिर्फ लग ऐसा रहा है जैसे मुझे महीनों हो गए आए हुए। और एक हाँ, वेग ऐसे सी है। मेमोरी थी पीछे मुझे कराची की और वीडियोस की, तो मैंने सोचा तो मैंने कहा कि मैं आने आने से पहले अपनी ओरिएंटेशन ठीक करना शुरू कर दूं। तो मेरी जान, जब आप उधर यूरोस खर्च कर रही हैं तो आपको तब नहीं याद आई बेग सी मेमोरी कि ये नहीं। यूरोस में मैं खर्च कर रही हाँ, हूँ, ये वापस भी कमाने मैं हैं। ये मैंने यही सोचा। हाँ, तो नहीं, मैं वो आप खर्च करते हुए तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या कैसी आपने फजूल बात की है, हसन। वो खर्च करते हुए मैं क्यों सोचूंगी कुछ भी। हाँ, अजीब सी बात है कि मैंने खर्च खर्च ही हो नहीं, जाने के मैंने बाद खर्चा ना। किया ही नहीं है। अजीब सी बात है। अच्छा। नहीं, मैंने अभी वही मैं अभी जिनेवा में हूँ इस वक्त। तो मेरी बहुत ही बहन जैसी जो कजन है, जुगनू बाजी, जो कि रीना बाजी की बड़ी बहन है, और उनके साथ आई एम अच्छा स्टेइंग विद अच्छा। देम, एंड ऑफ कोर्स लवली कपल। और बचपन के थे हमारे बिरसो बिरसो क्या कहते हैं उसको, क्लोज ऑल ऑफ अस, कि मुझे, क्लोज, हाँ, कनेक्टेड। कनेक्टेड। तो मैं कल उनको ही कही थी, मैं कि यार मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, कल का एक दिन रह गया है, आई हैव टू गो टू टाउन एंड आई हैव टू डू सम शॉपिंग। वापस जाके मुझे एहसास होगा तो मैं क्या करके आई हूँ। बट तो पेरिस में कोई शॉपिंग नहीं किया नहीं, आपने? कुछ भी नहीं किया। मैंने कोई शॉपिंग ही नहीं की पेरिस में। आई वॉज जस्ट सो enamored with the city, and there was so much history and so many landmarks, and there's so much romance in the air, और कि मुझे it was amazing। हाँ। अकेले 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 अकेले, हाँ जी। तो वो So much चार, romance in the air. there was romance in the air। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा मैंने between Paris and Geneva I figured it out। और Geneva से we took a train, a panoramic train up to Stade। और मैंने सोचा कि यार, if Paris is a painting, because अब्बू ने ये कह के भेजा था कि जो पेरिस है ना, it's a painting। every building, every corner, everywhere you look, you'll feel like you're looking at a master's की बनाई हुई painting। So if Paris is a painting, then Geneva is a postcard। मतलब मैं जहां देखती हूँ मुझे लगता है ये यार, ये मैंने ये वाला दरख्त ना किसी पोस्ट कार्ड पे देखा हुआ है। या when we were What is what is Karachi then? कराची If is heart। कराची तो is मेरा hard, कराची ये चीज कराची की जान। कराची तो मेरा दिल है। हाँ, कराची तो मेरा आए मैं दिल है। सदके जाऊं। है, आए मैं सदके। टूटा हुआ है लेकिन है दिल। आए मैं सदके जाऊं कराची 10 तो दिन मेरी के जान अंदर। है। हाँ, नहीं, कराची तो दिल है तो सही हसन, ये तो आप भी जानते हैं, कराची दिल तो है। टूटा हुआ ऑफ है लेकिन कोर्स है कराची तो कराची मेरा तो। दिल है बिल्कुल। कराची लेकिन दिल भी है, कराची जान भी है। का दिल जान है, एब्सोल्युटली। मगर ये है कि ये जगहें तो अनरियल है, अनरियल है। मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पे लोग रहते हैं ना, ये मर के जन्नत पहुंच चुके हैं। और जब असल में ये और जब असल में क़यामत आएगी ना, तो हमें ऐसे अल्लाह मियां कहेंगे, चलो चलो बेटा, तुम तो चलो जन्नत में सीधे, तुम लोगों ने बहुत भुगत लिया है जिंदगी में। और ये जो यहाँ रह रहे हैं ना, इनको कहे तुम लोग लाइन में खड़े हो जाओ, अब बताओ। अपनी चलो अल्लाह अपनी हाजिरी दो। करे, तो अल्लाह सबको खुश रखे। अल्लाह सबको खुश रखे। बट ये बताएं, आप ऑब्वियसली जब इंशाल्लाह वापस आ जाएंगी तो आपके ट्रिप के बारे में डिटेल में हम जी जरूर सुनना चाहेंगे, कहानियां सब कुछ। जी। लेकिन ये जो जाते हुए फोन आपने घुमा दिया, इसके बारे में कुछ हमें बताएं।
बहुत हम ओहो लोगों को परेशानी हसन, हुई। मैं जी ये आप ना ये बताएं, वैसे वाकई में कौन शख्स अपना फोन जहाज पे छोड़ के चला जाए? कौन सा कौन सा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतना डफर होगा कि अपना फोन, वो You चीज, said it, I didn't. आई सेड इट माय सेल्फ, एक वो चीज जिसकी आपको जरूरत होगी, आपकी लाइफलाइन है हर चीज, आप ये शुक्र करें कि मैं अपना लैपटॉप साथ ले आई। बिकॉज मैं तो सोच रही थी कि मैं हाँ। लैपटॉप नहीं लेके जाऊंगी, मैंने कहा नो, आई नीड टू completely sever my ties from work and everything, I will just take pictures, मैं अपलोड भी नहीं करूंगी, वापस आके मैं डेटा डालना हाँ, शुरू करूंगी, बट आई वांट टू डिस्कनेक्ट। तो मैंने आखिरी वक्त हाँ। सोचा, मैं तो नहीं वो यार, दुआ कबूल हो गई आपकी। ऐसा वैसा, मैंने नहीं, आखिरी दिन सोचा लैपटॉप रख लेती हूँ, लैपटॉप मैंने रख लिया अपने हैंड कैरी में। लो जी, मैं चढ़ी दुबई, कराची से दुबई की फ्लाइट पे मैं चढ़ी, और मैंने एयरपोर्ट पे मुझे इकरा अजीज मिल गई। वो टोरंटो जा रही थी हम्म, किसी मीट एंड ग्रीट के लिए, उनसे बड़ी अच्छी गपशप लगी छोटी सी। हम्म, उन्होंने कहा मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, डू यू माइंड बीइंग इन माय व्लॉग? आई सेड नो, डू यू माइंड बीइंग इन माइन? शी सेड नो। तो वी मेड ईच अदर लिटिल वीडियोस एंड हमने बड़ी अच्छी कनेक्शन की। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स की बात की, कबीर की बात की, यासिर की बातें, इट वाज वेरी काइंड ऑफ हार्ट टू हार्ट। और वो करके हमने कहा चलो जी हम्म, जहाज चलें, चढ़े हम अपने जहाज़ों पे। और छोटी सी फ्लाइट थी फ्रॉम कराची टू दुबई। मैंने अपना फोन साइड पे रखा हुआ था, हम्म, और जब मैं उठी तो मैंने कहा मैं अपना हैंड कैरी उतार लेती हूँ जब जहाज रुका। हम्म। वहां पे साथ मेरी एक लेडी थी, उनसे मेरी गपशप लगनी शुरू हुई। वो निकली तो मैं उनके पीछे पीछे निकल गई, और जो मेरा फोन था वो मेरे फोन। और जैसे ही हसन, मैं जैसे ही जहाज से निकली, I realized that I didn't have my हाँ, phone. And I told the person there that I need to go back. He said, sorry, ma'am, you cannot go back. मैं actually departure lounge में आते ही मैं I realized कि मेरा phone जहाज में रह गया है. So I said, let me go back. So they said, sorry, you can't go back. But immediately send them an email. They will get your phone to you. अब मैंने कहा ईमेल मैं कहाँ भेजूं? खैर मैं गई बिजनेस सेंटर, मैंने ढूंढा सब कुछ। मैंने जब लॉग इन किया जीमेल पे, तो उन्होंने कहा कि 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन है, वी हैव सेंट अ कोड टू योर हम्म। फोन, प्लीज राइट इट। मैंने कहा ओ भाई, आई डोंट हैव माय फोन, हूं मैं की करा। फिर मैं तो घबरा गई बहुत सख्त। और मैंने जाके फिर पूछा हम्म, उसको, औरत को जो वहां पे अटेंड कर रही थी, मैंने कहा डू यू थिंक आई गेट इट? एंड शी सेड मैम रियलिस्टिकली नो, नॉट इन दिस फ्लाइट, बिकॉज देयर इज अ प्रोटोकॉल। पूरा जहाज जो है वो क्लीन होता है, साफ होता है, उसमें जितनी लॉस्ट एंड फाउंड चीजें होती हैं उस पर प्रायोरिटी पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एंड यू कांट इमेजिन द नंबर ऑफ पीपल हु हम्म। forget their passports in the plane. So after that, वाह। पहली लक है आपकी that somebody finds your phone and gives it to us. उसके बाद हम्म, अगर हमें मिल जाएगा तो आप तक पहुंच जाएगा। बट मैंने कहा हम्म, तो वो सफाई कब होगी? अभी रात को मेरी फ्लाइट पहुंची थी दुबई 12:30। उन्होंने कहा जी इस वक्त तो जहाज हम्म, पार्क हो गया है, ये जहाज तो अब रात को फ्लाई नहीं हम्म, कर रहा है, कल सुबह होगा ये। मैंने कहा ले भाई, जो फोन हम्म, तो गया। मैंने कहा फोन कोई उठा लेगा? हाँ, I mean, what are the chances that the cleaning हाँ, staff will find the phone and somebody will हाँ, pick it up, somebody will मैं तो हसन, मैंने बाथरूम में गई, मैं तो रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरा फोन, I actually wept. And then I came back and she saw my face and she says, don't, ma'am, I understand. Have you sent the email? I said, I can't send the bloody email. फिर मुझे याद आया यार मेरे पास तो हाँ, लैपटॉप है। फिर मैंने अपना लैपटॉप निकाला, हम्म, अपनी जीमेल में साइन इन किया, बिकॉज एयरपोर्ट वाईफाई अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है। हम्म। और मैंने उनको ईमेल भेजी, हाँ, और फिर जबरदस्त है। उन्होंने जवाब, अच्छा ये है कि एमिरेट्स वाज प्रोटोकॉल पे वो चल रहे थे। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली यही कहा था कि जी इट विल टेक 24 hours फॉर देम टू गेट बैक कि डू दे हैव द फोन और नॉट। सो एग्जैक्टली हम्म, मेरी जो ईमेल उनको मैंने भेजी थी, उसके 24 घंटे बाद उनकी ईमेल आई दैट एज सून एज वी फाइंड योर फोन। उन्होंने डिटेल्स मांगी मेरे से हम्म, कि मॉडल कौन सा है, लॉक स्क्रीन पे क्या है, हम्म, एक्सेट्रा हम्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस सब की डिटेल्स मैंने उनको दी। उन्होंने IMEI नंबर मांगा, वो मेरे पास नहीं था। मैंने मुर्तजा को हम्म, फोन किया पाकिस्तान, मैंने कहा भाई तुम जाओ, मेरा डब्बा हम्म, पड़ा हुआ है, उसकी बाकी तस्वीर लो, वो भेजो। हम्म, सब कुछ डिटेल्स भेजी। उसके 24 घंटे बाद उनका फिर आया मैसेज के वी हैव फाउंड योर फोन एंड वेयर वुड यू लाइक टू रिसीव इट? मैंने कहा वेल आई एम इन पेरिस। तो तरीका है। हाँ, वेयर वुड यू लाइक टू? where would you like to receive it? मैंने कहा I'm in Paris for 4 days, after that in Geneva. So where can I possibly get it? And so हम्म, then after 24 hours, I got an email that your phone is on the flight to Paris. It will arrive तो at तरीका। इस flight पे आ रहा है. You can collect it within this time and this time from the airport. Kindly let us know so our staff can be prepared to hand it over to you. And just bring हम्म, ID. मैंने तो शुक्र किया, बस वो मिल गया ना कि जी फोन मिल गया। मैंने कहा मुझे मिल जाएगा। उस हम्म, वक्त तक आई हैड बीन लाइक आई वाज मजे की बात और हुई बीच में
कि as you know, मेरा phone गुमा. So my friend Farishte, who was in London, she came over and she said, I have a हाँ spare phone. I'm coming for you. मैंने coming to my rescue. हाँ She came and she gave me her हाँ extra phone. तो उसको मैंने हाँ कम से कम जहाँ डेटा होता था मैं अपनी तस्वीरें उससे ले रही थी. I couldn't हाँ access my Instagram or my Twitter or my Gmail on her phone, but I managed to get data. फिर मैंने उसमें सबसे ज्यादा तो जरूरी स्कीम ऑफ थिंग्स इस इन मामला में तो तस्वीरें है ना. हाँ तस्वीरें हाँ ही ना खींचे, फोन ही ना हो बंदे के पास, तो अच्छा बंदा क्या मैंने करे. उसमें सिम डाल के व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर दिया. मैंने जब कनेक्ट किया हाँ तो आई सेंट अ मैसेज ऑन माय फैमिली ग्रुप के दिस इज माय लोकल नंबर. पहले तो आई ट्राइड कॉलिंग हाँ मूसा, ही डिडंट पिक अप. आई ट्राइड कॉलिंग हम्म मुर्तजा, ही डिडंट पिक अप. देन आई सेंट अ message on my family group. I said, this is my हम्म Paris number. If anybody needs to contact हम्म me, I'm available on हम्म WhatsApp on this number. थोड़ी देर हम्म बाद ना कमरान भाई का फोन आया, कहता है it's so weird, it's like हम्म. the ghost of Imran Aslam is calling because it was Imran's phone. ओ अच्छा. They were like, what happened here? उसने कहा तो नहीं किसी ये मर गई और जन्नत से. मैंने कहा no relax, it's Imran's phone. It was surreal. ये मेरी कहानी थी और बाकी मैं आपको चल, पेरिस की डिटेल्स आके बाकी बताऊंगी. बाकी आप आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप जी बताएंगे. अभी बहरहाल आप स्विट्जरलैंड में हैं, जिनीवा में हैं? मैं इस वक्त कहाँ कहाँ है? मैं जिनीवा में हूँ इस वक्त और बस परसों इंशाल्लाह मेरी वापसी है. लेकिन मैं ये फखरिया तौर पे ये आपको बताना चाहूंगी कि मेरे जो बेचारे कजन्स हैं उनको मैंने तेरे बिन पे लगा दिया है. क्योंकि मैंने कहा कि चले आप लोग मेरे साथ देखें. तो पिछली 3 किस्सें उन्होंने मेरे साथ देखी हैं. They were like, oh my god, what's happening? I said, this is what's happening. And so yeah, yeah, I've managed to 2 लोगों से मैंने व्यूअरशिप बढ़ा दी है तेरे बिन की. Not चले that many but आप इंशाल्लाह. अब आज जो हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं वो ठहर हमारा जाएँ ये हसन, रिव्यू 1 देखते हैं. सेकंड ठहर जाएँ. नहीं, इससे हाँ पहले कि आप आगे बढ़ें, पहली बात तो ये है कि आई वुड रियली लाइक टू थैंक ज़ैनब फॉर स्टेपिंग इन. मैंने पूरे-पूरे एपिसोड तो नहीं देखे, लेकिन छोटे-छोटे क्लिप्स देखे एंड शी इज़ सो स्वीट एंड शी इज़ सो ट्यून्ड इन एंड शी इज़ सो लाइकेबल. सो आई वुड फर्स्ट लाइक टू, from the bottom of my heart, thank her for stepping in. Secondly, I would like to thank all those people who sent me messages, हम्म who missed me, because really it was overwhelming. I love you all, and I love everybody who was sending. You Amna, have fun in Paris. Dot dot dot. Please come back quickly. It's like I hope you're having fun in Geneva. वापस कब आ रही है, मजा नहीं आ रहा. It was like it was amazing, and I feel really blessed. And thank you everybody. हाँ. हाँ, अब please over to you. And to a certain someone who's been holding fort while you're gone, Of course, जो बेचारा always, लाइव भी always, जा रहा है, जो always. इधर भी ढूंढ रहा है, जो जैनब को भी ढूंढ रहा है, उसकी जी भी मिन्नतें बिल्कुल. कर रहा है कि यार देख लो ये ड्रामे हाँ हाँ. हमसे करवाना है यार रिव्यू, उस Always, बेचारी के always. पीछे पड़ के. बिल्कुल. नहीं नहीं, द लव एंड द काइंड ऑफ support, it's actually a support system. It's not just support. ये जो हमारे viewers हैं पूरी जी दुनिया में, बिल्कुल. कल मैंने जब लाइव किया तो मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे बताएं. 450 लोग थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 लाख के करीब अल्हम्दुलिल्लाह. सब्सक्राइबर्स हैं. जी. उन 450 लोगों से जब मैंने पूछा कि अपना शहर और अपना मुल्क बताएं, तो पूरी दुनिया के, मतलब आपका कनाडा हो, आपका अमेरिका हो, आपका ऑस्ट्रेलिया हो, आपका इंडिया हो, हुँ, मतलब सो मेनी प्लेसेस, ऑल मलेशिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ से लोग माशाल्लाह हमारा रिव्यू देखते हैं, हुँ. हमारी वीडियोस देखते हैं, वो पसंद करते हैं. और ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ 450 लोगों का इतना वास्ट, मतलब दुनिया के जगहों से ताल्लुक है. तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, और फिर ऑब्वियसली 4 लाख सब्सक्राइबर्स का डेटा निकाल के जी, देखें कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, जी, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से कि इतने सारे लोग दुनिया के इतने खित्तों में जो मौजूद है उनके साथ हमारा ताल्लुक हमारे प्लेटफॉर्म से बना हुआ है. सो जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स, थैंक यू सो मच. एंड ऑफ कोर्स फिर आपका जो प्यार है, क्योंकि मैं भी जैनब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. शी जी, स्टेप्ड इन. एक तो जी, जैनब को लाने की वजह ये थी कि वो बड़ा रेगुलरली हमारे सारे रिव्यूज देखती हैं, जी, हमारी सारी वीडियोस देखती हैं. जी, दूसरा, क्योंकि जैनब का भी जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है, शी इज अ ट्रेन जर्नलिस्ट, तो वो भी एक उनका जो पर्सपेक्टिव है, जो इनसाइट है ड्रामों की, मुझे लगा कि उससे शायद हमें भी फायदा हो, एक जी, फ्रेश पर्सपेक्टिव है. जी, तीसरा, बिकॉज शी इज आल्सो एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री इन द सेंस दैट हर फादर इज अ वेटरन एक्टर मुनव्वर सईद साहब, जो कि अभी ट्रेलर आया है एक बेबी बाजी, आपने देखा है? आपने नहीं, बेबी नहीं, बाजी मैंने का मैंने टीजर आया है.
नहीं। बड़ा जबरदस्त टीजर है, समीना अहमद साहबा है उसमें, और ओ, जवेरिया साउद है, ओके। साउद खुद है, हाँ, फिर सुनीता और हसन है, काफी सारे लोग हैं, बड़ा जबरदस्त उसका क्या फंकी इज सा इट अ एक वो न्यू ऐसे ड्रामा? इज अ न्यू ड्रामा, वेरी फंकी टीजर, एंड उसमें मुनव्वर सईद साहब को भी देखा हमने, और ओह, नाइस you know, नाइस। हाँ तो हाँ। बड़ा क्यूट सा वो एक लग रहा है, वो जैसे कुछ कहीं हम देख रहे हैं ना, एक हम्म स्लाइटली हम्म डिफरेंट हम्म जॉनरा, तो उस हम्म तरह। एनीवे, सो वो जैनब का वो कनेक्शन भी था, तो अच्छा लगा मुझे कि जैनब ने आज हम्म इनपुट दी, और लोगों ने बड़ा, ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, आपको तो सबने याद किया ही किया, हम्म। बट मगर जैनब को भी जैनब को बड़ा बहुत अप्रिशिएट बहुत करो। वार्मली वेलकम किया जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये तो शहजादे हैं हमारे व्यूवर्स, तो हाँ चले, आप हाँ। है कि अगर कोई ट्रैवल कर और रहा हो तो मजे की बात सबको। यह है हसन कि अभी यहाँ पे जिनेवा में कोई 12:30 1 बज रहे हैं। 4:30 बजे मेरी एक मीट एंड ग्रीट है विद पीपल इन जिनेवा हु वॉच और आवर शो। जबरदस्त, हाँ, तो वो जबरदस्त है। ऑब्वियसली आई विल शेयर विद यू व्हेन आई गेट बैक, और तस्वीरें आप लोग देखेंगे। हाँ, बट प्लीज गिव माय लव, आई प्लीज विल, गिव माय लव टू एब्सोल्युटली। ऑल द बट पीपल। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी जाते हैं वी हैव अ रियली ग्रेट कम्युनिटी। हम ये बात बार बार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जी। तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रामों की कोई तो बात आप आज करना चाहेंगे आज? रामों की मैं करना चाहूंगा, आज हम ख्वातीनो हज़रात आपसे मिल रहे हैं जुम्मे को, होपफुली प्यारे इंशाल्लाह, और हसन, जुम्मे मैंने को मिलने देखे का ही। सारे ड्रामे। कुछ ड्रामे ऐसे हाँ हैं जिनमें लोग, जिनको होना चाहिए था पीएचडी प्रोग्राम्स में, उनको कॉलेज में दिखाया जा रहा हाँ, है। मगर उनकी बात अगले ब्यूटीफुल। हफ्ते होगी जी। और एक खास अब ड्रामा, मैं थोड़ा सा, एक हाँ, खास ड्रामा ऐसा जिसका रिव्यू हम कल करेंगे, वो उसमें मैं कहना चाहूंगी कि हीरो ने कहा कि सुबह होने से पहले मेरी बहन वापस आ जानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि हाँ। शायद हीरो को नहीं पता कि रात को लोगों के घरों में क्या होता है, क्योंकि हीरो का ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। हीरो बहुत मासूम है। हीरो एक नन्ना चुन्ना मुन्ना है जिसको नहीं पता कि रात को क्या क्या हो सकता है। कि उसने कहा कि सुबह फजर से पहले मेरी बहन वापस आ जाए। मैंने कहा इशा और फजर के बीच में पूरी रात है प्यारे मुर्तसिम। तो पूरी ये रात, डिस्कशन पूरी कल होगी। रात। अल्लाह का शुक्र है रमजान खत्म हो चुका है, तो आप खुल के बात कर सकेंगे इस चीज पे। नहीं, रमजान तो खत्म हो चुका है और खुल के भी बात होगी, लेकिन जो मैं बात कर रहा था, जी आज क्योंकि जुम्मे को हमारे प्यारे व्यूवर्स हमारा ये रिव्यू देख रहे हैं, तो तेरे बिन की इस हफ्ते की 4 एपिसोड आ चुकी होंगी अब तक। जी लेकिन मैं आमना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि हम कल इंशाल्लाह सैटरडे को इस हफ्ते की 4 तेरे बिन की एपिसोड्स को डिटेल में रिव्यू करेंगे, तो पिछले हफ्ते की जो 4 एपिसोड्स हैं जी जिसमें मैं और जैनब तो तबसरा अपना कर चुके हैं, लेकिन जी आमना जी का हमने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने वो 4 किस्तें देखी होंगी। तो हम चाहेंगे कि जो पिछले हफ्ते जो 4 किस्तें हो चुकी हैं, अप अंटिल द पॉइंट जहां पे मीरब मुरसिम वो जाके जगह चेकआउट कराता है, वो घर, जब उसको मीरब कहती है कि अनस से मिला हो। आमना, आपको याद है ये बात? जी जी, जो कोठा होता है। कोठा कोठा होता है। होता है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि वहां तक का हम आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो 4 किस्तें इंपॉर्टेंट किस्तें आपने मिस की हैं, वो पर्सपेक्टिव हम जरूर लें आपसे, यार आप आसान नहीं बिल्कुल। मेरे हाँ, लिए कर रहे ये काम। आप चाहते हैं ये 4 किस्तें और नहीं, पिछली 4 किस्तें। ओ भाई, ये 4 तो छोड़ देना, ये वाली जो इस हफ्ते की 4 है वो तो हम कल देख लेंगे, वो अच्छा तो हम कल रिव्यू वो नहीं करेंगे रिव्यू ना करनी एपिसोड। कल? नहीं नहीं, वो नहीं कर, वो कल करेंगे ना। हाँ अच्छा, आज आज की कर। मैं कह रहा हूँ, अच्छा, आज, आप पहले क्योंकि बताते तो मैं आज रीकैप कर लेती। देखी तो है, लेकिन आपको मुझे फिर प्रॉड करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करना अभी हम पड़ेगा। कर लेते हैं, हाँ ठीक है। दोनों देखी तो रिकैप है करते हैं, मैंने वो कोई जी। मसले की जी बात ठीक है। नहीं। तो इस हफ्ते ये जो हमारा आज का रिव्यू है, इसमें हम वैसे तो हमने रिव्यू करना था यूं ही और मुझे प्यार हुआ था, क्योंकि हम्म। इस हफ्ते फ्राइडे तक के जो ड्रामे हैं उसमें मुझे प्यार हुआ था, और यूं ही के अलावा हमने और तो कुछ मेरे बन जाओ देख रही हैं आप, देखा आपने? नहीं देखा, वक्त नहीं नहीं, खराब। एड्डा भी नहीं हसन जिनीवा आके मैं मेरे बन जाओ देखूं, हाँ, नहीं। मेरे नहीं बन जाओ तो नहीं। आगे अगले हफ्ते से हमें देखना पड़ेगा कि क्योंकि हम फ्राइडे को क्या रिव्यू करें, क्योंकि यूं ही और मुझे प्यार हुआ था के अलावा तो हम कोई वीक वाला ड्रामा वैसे भी नहीं देख रहे। देख लेंगे और जो देख नए लेंगे। ड्रामे शुरू हुए हैं, जो नए ड्रामे शुरू हुए हैं, जो 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 जिनमें था, ये है तेरे इश्क में, क्या है यार, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, हिबा और ओसामा वाला, तेरे इश्क में जो तेरे हुई इश्क के क्या हुई नाम, दुनिया की, तेरे दुनिया इश्क के की नाम, लहरों से डरना क्या। जी जी जी, बिल्कुल डरना बिल्कुल। क्या, फिर मोहब्बत गुमशुदा मेरी, फिर बंदिश टू, और ये वाला बैंडिश। किसी ने कहा जुर्म। आपने क्यों बंदिश को बैंडिश कह रही है, मैं कहूंगी। मेरी आप ना मर्जी, गिनो। मेरी मर्जी। हाँ। और जुर्म, ये 4 नए ड्रामे आपने देखे हैं, कैचअप किया या नहीं किया? मैंने बैंडिश नहीं देखा, बंदिश नहीं, मैं बंदिश नहीं देखा अभी तक। बाकी तीनों हम्म। देखे हैं। तेरे तेरे इश्क के नाम, कि मेरे जुर्म इश्क के देख लिया नाम? आपने? जुर्म नहीं मैंने देखा। मैं चारों किस्तें इकट्ठी तेरे देखूंगी इश्क के जुर्म नाम। की। मैं जुर्म एब्सोल्युटली देखूंगी। हम उसका रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह संडे को, जो कि मंडे की एपिसोड होगी हमारी।
I will review Jurm. I'm very invested in that. मैं आराम से ठीक देखना है, चाहती हूँ। ठीक तेरे है, इश्क के नाम मैंने देखा, पहली ठीक किस्त है। जो थी उसकी इंट्रोडक्टरी जो एपिसोड थी, जिसमें हमारी जो हीरोइन थी जिसका नाम था रुतबा, उसने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की मैक्सी स्कर्ट पहन के, हाई हील पहन के जो कॉलेज जाती हैं वो, और हाँ। मैंने आपको कहा ना, कुछ ऐसे कुछ अच्छा, ऐसे होल्ड योर। हाँ, कुछ ऐसे लोग थे जो पीएचडी प्रोग्राम में बिलोंग करते, लेकिन वो चले गए अंडरग्रेड में, तो वो मुझसे हजम नहीं हुआ ठीक है, बिल्कुल भी। ठीक है। तो होल्ड योर ओपिनियन ऑन ये जो 4 नए ड्रामे शुरू हुए, और ऑफ कोर्स कुछ उनके ही इसके ऊपर आमना और मैं इंशाल्लाह ताला जब आमना वापस आ जाएंगी, बिकॉज आज फ्राइडे को आप रिव्यू देख रहे हैं, सैटरडे शी इज रिटर्निंग, तो संडे को हम वो हॉट रिव्यू रिकॉर्ड करेंगे जिसमें वो जो नए सारे ड्रामे शुरू हुए हैं, जुर्म, बंदिश 2, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, और एक मैं भूल जाता हूँ हमेशा इनमें से, तेरे इश्क के नाम, तेरे इश्क के नाम, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, जुर्म, और फिर भूल गया हूँ एक बंदिश 2, पता नहीं कौन। बंदिश ये टू, जो हाँ। भी 4 ने, ये चार करेंगे, चार इनको ड्रामे सॉर्ट आउट कर लेंगे। हैं, आप ना लोगों को बोर इनको ना आप करें कर, लिस्टें बता के। अच्छा, अब आपने नहीं मुझे नहीं मैं बोर नहीं कर रहा अभी, आपने अब मुझे आज हम, आपने मुझे एकदम ये कहा है कि 4 किस्तें जो है आपने रिव्यू करनी है। आप, आई विश कि आप पहले बता देते तो मैं जरा रिकैप कर लेती, बिकॉज मुझे बिल्कुल अच्छा याद एक नहीं है। काम करते हैं, हाँ। अच्छा एक काम करते हैं, हम्म। हम जाते हैं टाइटल ब्रेक की तरफ। हम्म। टाइटल ब्रेक में आप जल्दी से 4 किस्तें खोल के स्किप करके, आप एक वाओ, बार स्किप हसन, करेंगे इज बिग आपको डिमांड। 4 एक टाइटल ब्रेक में 4 किस्तें मैं भड़काता अरे हूँ, दो वेरी गुड। सेकंड लगेंगे, अच्छा, 2 सेकंड हाँ, दे लगेंगे, हम मुझे फिर जल्दी से 5 मिनट स्किप कि मैं स्किप रिकैप, करके बिकॉज देखी मैंने है, बट 5 आई मिनट डोंट आपको, रिमेम्बर। ठीक है, ओके। 5 मिनट आपको देखते हैं। मैं और आपने जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज हम रिव्यू करेंगे यूं ही मुझे प्यार हुआ था और तेरे बिन की पिछले हफ्ते की 4 किस्तें, जिस पे आमना का हमने अपना ओपिनियन ले लिया था, कहीं जाइएगा मत। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ रियली फायरी एपिसोड और रिव्यू। सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट टाइटल ब्रेक। Gee, Shafkat bhai is in the frame in our video. Oh, sorry, It's sorry. okay. You're most welcome. People love to see family. हाँ। क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हाँ जी। जी हसन, we're back. एक सेकंड, एक हसन, सेकंड। हसन, अच्छा आप बोलते रहे। So this is Shafkat bhai, our very special host. Shafkat bhai कैसे हैं? How do you feel to be on? Oh my God, I feel wonderful to be Shafkat with bhai, you on the camera. you are a star today. Yeah, okay, thank you very much. शफकत भाई, आपने तेरे बिन की 2 किस्सें देखी, आपको कैसी लगी? यार मैं क्योंकि टारगेट ऑडियंस नहीं हूँ इसका, तो मैं कुछ कहूंगा तो मुझे मेरी बात का कोई वेट नहीं होना चाहिए, हाँ। क्योंकि मैं तो टारगेट नहीं हूँ। हाँ। लेकिन वो ठीक है, आई मीन मैं समझता हूँ कि वो लेबर बहुत करते हैं, एक ही पॉइंट पे खड़े हैं तो थोड़ी सी तेजी आनी चाहिए। पतलून आपने कहा आपको अच्छी नहीं लगी मलिक जुबैर पतलून की? तो खैर वो बेचारे की, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी फिजिक ही ऐसी है जी। मतलब मैं किसी पर्सनल बात नहीं कर सकता। जी। लेकिन ठीक है, आई मीन आई थिंक के मैंने जो 1-2 और देखे हैं जी। बड़े अरसे के बाद, जो उर्दू प्ले देखे, जी। 1-2 उसमें अच्छे थे। जी। और कैन आई मेंशन दोस फॉर एग्जांपल? श्योर नहीं, वो प्लीज। जिस तरह मैं बड़े अरसे के बाद मेरी अपनी बेगम की पुरजोर इसरार पे मैंने वो देखा दोबारा, जी। तो वो आई थॉट वाज क्वाइट ग्रिपिंग, हाँ, एटलीस्ट दैट्स हाउ you आई liked it. इंटरप्रेटेड। बट ये अनकही चल रहा है, और ये चल रहा है, लगता है कि बस ये एक जुमलेबाजी ज्यादा है, Too much टू dialogue. मच डायलॉग्स हैं, और एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू। बहरहाल मतलब मैं बट टारगेट ऑडियंस नहीं हूं, मैं तो ठीक वैसे ही है। बाहर बैठा हूँ, जो टारगेट पाकिस्तान में बैठे हैं जी। उनके लिए है ना ये। जी बिल्कुल। जी जी। सो गुड लक टू देम। इस आप जो बता रही हैं कि बहुत ट्रेंड कर रहा है जी और जी, सब कुछ चल रहा है, तो बड़ी जबरदस्त बात है। इसका बिल्कुल मतलब है कि बिल्कुल। जो प्रोडक्शन हाउसेज हाँ। हैं, सल्यूट टू देम कि वो ऐसा बना रहे हैं जो कि which is getting to the pulse of people, catching जी the pulse of people. जी बिल्कुल। बिल्कुल Thank you ठीक Shafkat है bhai जी, for ओके, that. थैंक यू वेरी Thank मच। you for that little brief hot review. That was Shafkat bhai. Hasan, are you back? यस यस आई एम Yes. बैक, और All थैंक्स टू right. शफकत भाई, उन्होंने बड़ा अच्छे अच्छे उन्होंने जी। पॉइंट्स रेज किए और अच्छी जी। बातें उन्होंने बताई हमें। जी बिल्कुल। बड़े जहाँ दीदा इंसान है, उन्होंने एक किस देख के जो है काफी कुछ उन्होंने एक उसके किस बारे में को दरिया को कूजे में बंद कर दिया उन्होंने। कूजे में कूजे में एक किस देख के ही उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपको मैंने कई दफा कहा है, हमारी फैमिली बहुत डायनामिक है, आप अंडर एस्टिमेट अबे करते क्या हैं। बात है, जी। क्या बात है। जी हसन अच्छा, अब प्लीज। सीन ये है कि जी। किस नंबर 35, 36, 37 और 38, अच्छा, 35, we're 36, starting with 37, the last episodes, okay?
नो नो, आई एम सेइंग कि ये तेरे बिन की 35, 36, 37, 38 हमने रिवाइंड रिव्यू कर ली है, जी। प्रीव्यू क्या कहते हैं उसको, जो भी कर ली है, Recap. उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले जी। रिकैप करें, पहले हम बात करेंगे आमना जी यूं ही के बारे में। यूं ही की थी कि ये किस नंबर कितनी आ मिले हो यूं ही। लिखे नोट्स आमना जी आपने या नहीं मैंने लिखे? मैंने नहीं लिखे, क्यों मैंने थोड़े लिखेंगे बहुत, हम? मैंने आप मुझे प्यार हुआ स्विट्जरलैंड था लिखे थे, यूं ही पे नहीं लिखे। 12 मैंने 12वीं किस्त थी मेरे ख्याल है जी। 12 जी 12 जी 12वीं किस्त यूं ही की शुरू होती है जी कि जब हमें पता लगता है कि वो जो है हमारे डॉक्टर नवीद साहब वो वो चले गए हैं। जी वो चले गए और ये दूल्हा दुल्हन, बड़ा वो जबरदस्त एक सीन था जिसमें दूल्हा दुल्हन कमरे में आते हैं, दोनों बैठते हैं, एक दूसरी दीवार की तरफ, ऑपोजिट दीवार की तरफ देख रहे होते, दूसरी भी ऑपोजिट दीवार की तरफ नहीं देख रहे नहीं, होते। आप रुक जाए पहले, इस सीन से पहले हाँ दुल्हन पहले आती है कमरे में, और उसको हाँ उसकी नंद और उसकी जो कजन है वो लेके आती हैं, एंड दैट इज हाँ सच अ लवली सीन कि इतने वो प्यार से उस लड़की को कमरे में लेके आ रहे हैं, और कमरा सजा हुआ है, इट्स सिंपल बट इट्स लाइक, एंड शी सिट्स डाउन एंड शी इज लुकिंग, एंड आउटसाइड द माया दूल्हा, माया लुक हसीन Maya था looked मुझे आपके साथ। spectacular. Maya looked spectacular. She looked absolutely stunning. माया ऐसी बीवी हो ना बंदे की, तो हाँ, फिर दाऊद जैसा इंसान भी फिर जाहिर है फिर वो कहता है कि यार तुम इतनी हसीन बीवी है और शादी उफ, हो गई और उफ। निकाह हो नहीं, गया। वैसे हसीन बीवी अपनी जगह यार, कि दूल्हा भी कम हसीन नहीं था। मतलब है कि हाँ दाऊद looked like he looked so handsome in that scene, और जो उसके दोस्त उसको लेके जाते हैं और उसको मजाक करते हैं कि ये कर देना, भाभी अमरीकन है, and he comes in, और बाहर the way he smiles, that was such a gripping smile. मैंने कहा यार ये तो दोनों अलग अलग हैं, but there is so much chemistry between them already. It was a beautiful scene, and of course a lot of credit to Tashamuddin to direct it that way. It was a really really beautiful scene. फिर वो अंदर आके दोनों इधर, एक इधर मुंह करके बैठता है, एक उधर मुंह करके बैठता है, and then when he turns around she's not there. It was so cute. वो बड़ा, it was very well executed, all is all I can say. It was very well executed. Their chemistry just connected immediately, and then I loved what he says to her. He says तुमने तुमने you wanted this, और वो कहती है ना हक ना जुटाना, वो कहता है हक तो तुमने दे दिया है मुझे, and I love that. It was like he's not trying to be, ठीक है जब तक तुम मुझे इजाजत नहीं दोगी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, वो कहता है हक तो तुमने दे दिया है, तुमने निकाह पे साइन कर दिया, हक तो तुमने दे दिया है, तो and he holds her, and that was lovely. It was really really well executed. वो जो सीन था ना, एक तो वो जब आके बैठते हैं और हम्म ऑब्वियसली अब एक इन सब में, क्योंकि मेरा मर्दों से आमना गहरा ताल्लुक है, नहीं नहीं वाकई मर्दों को समझता हूँ, मर्दों को मैं समझता हूँ। अब वो मर्द है और उसकी शादी इस लड़की के साथ हो गई है, और उनके आपस के जो भी थे कि यार शादी करनी है नहीं करनी, मंगनी किसी और से हुई, जो भी हम्म हुआ, हम्म बॉटम लाइन ये है कि अब उसकी इस लड़की के साथ शादी हो गई है, हो गई है, और ये लड़की है हसीन, हसीन तरीन। हसीन, हसीन लड़की, और हसीन लड़की इसकी दुल्हन बन के इसके साथ बेड पे बैठी हुई है, हम्म और ये भी नर्वस है ऑब्वियसली, एंड हम्म शादी तो हो गई है अब तो, like any man would, he wants to go ahead and हम्म जो भी आगे का प्रोसेस होता है, मुझे तो नहीं पता आगे का, खैर मुझे पता क्यों, नहीं क्या आपकी शादी नहीं हुई है, प्रोसेस। आपको नहीं पता क्या होता हाँ है? नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं हाँ, तो मैंने शादी कहा क्या ये ज्यादा होता है? लंबी हो जाएगी। ज्यादा ही छोड़, हाँ इतना हाँ ना फौरन छोड़े। मैंने करेक्ट हाँ, कर दिया ना, मैंने फौरन करेक्ट कर फौरन दिया। आपने करेक्ट मैंने कर कहा दिया, आगे का गुड। प्रोसेस मुझे पता है। हाँ वो चाहता है कि यार ये प्रोसेस अब शुरू हो, हम्म और वो पैनिक में आ गई है कि उसकी एकदम पता नहीं उसको क्या सूझी है, उसने देखा है कि उसका लैपटॉप नहीं है, उसका फोन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स, उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, नहीं है। उसका सारी चीजें अपेरेंटली उसने एक ही दराज में रखी हुई थी, उसको इतना हाँ रियलाइज हुआ कि यार कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो वो पैनिक मोड में चली गई है। एंड इस पूरे पैनिक के बीच में वो जो पहला इंस्टेंस है ना जहां पे वो उसको पकड़ता है, हम्म वो पकड़ता है उसको, रोकता है एक सेकंड के लिए कि डूड हैंग ऑन, हैंग क्या ऑन, हुआ, जस्ट स्टॉप, चिल या रिलैक्स। या और वो जो उनकी आंखें मिली है दोनों की, हम्म मैं उस पे थोड़ा सा क्रेडिट, थोड़ा सा क्या बहुत सारा क्रेडिट इत्शाम भाई को भी देना चाहूंगा, और फिर मैं हम्म माया और बिलाल को भी देना चाहूंगा, बिकॉज इन हम्म दैट मोमेंट यू सी, जो आप बात कर रही थी कि किम ने क्यों शादी की हम्म इसके साथ, हम्म शी देयर इज, आई डोंट नो मतलब ये इंटेंशनल था या क्या था मुझे नहीं पता, बट माया की आंखों में उस वक्त आप देख सकते हैं, जो माया ने ट्रांसलेट किया कि किम हैज दैट a certain kind of emotion for
दाऊद मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नहीं तो मोहब्बत है मैं दाऊद तो से बड़ी या देर से कह रही हूँ that she's got the hots for him. I वो mean पहली बार मैंने देखी हाँ वो हाँ हाँ वो पहली इंस्टेंस है जहाँ पे आपको पता चलता है कि either she is attracted to him or she's got the hots और for जब him आप or 6 she किस्तों will बाद पूछेंगे ना when did they fall in love, this is that moment. this is that moment. Yeah. And similarly, credit to Bilal also, the way that he is looking at her और जिस तरह से दाऊद की आंखों में वो प्यार है वो मोहब्बत है हाँ जो भी प्यार मोहब्बत नहीं जो भी जज्बा है हाँ जो भी हाँ इमोशन है वो भी कन्वे हो रहा है सो अब इन दैट मोमेंट आपको पता लग गया कि ये जो शादी ना जो वो कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट 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 इट इज मोर देन एन एक्सपेरिमेंट yeah बिकॉज दोनों के उसमें दोनों की आंखों में दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कोई ना कोई फीलिंग कोई ना कोई है इमोशन डीप of डाउन course. है और ये जरूरी इसलिए होता है हम ना क्योंकि हम जैसे हमेशा ड्रामों में कहते हैं ये कब हुआ ये क्यों हुआ ये कब हुआ वो कौन सी मोमेंट थी तो उन्होंने आपको ये बड़ी खूबसूरत एक मोमेंट दे दी यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस मोमेंट एंड जी देन 6-10 किस्तों बाद आप जब भी कोई जी कॉन्वर्सेशन आप कहते हो यार याद है वो जब हुआ था उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा था ऐसा एंड ही है instantly like any good romance वो लड़की कहती है dude what are you doing yeah लीव मी तुमने मुझे exactly और हाँ एंड यहाँ पे आप दोबारा बिलाल की परफॉर्मेंस देखें बिलाल की आंखें झुक जाती है हाँ और वो अपनी आंखें दूसरी मतलब एज ए वो शर्मा रहा है और वो हाँ शर्माते शर्माते कहते हैं कि क्या मतलब तुमने ही शादी करना चाहती थी अब कर तो ली मैंने तुम्हारी मर्जी से शादी सब तुम्हारी मर्जी से हो तो गया अब क्या प्रॉब्लम है तो वो अच्छा आगे से नहीं कहती है मैं हाँ पाकिस्तानी मर्द होते ही अपॉर्चुनिस्ट है हाँ या तुम्हें भी तो नहीं करनी थी मुझे नहीं करनी थी तो तुम्हें भी तो नहीं करनी थी अब क्यों तुम क्यों इतना मर रहे हो मतलब यू नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम तो बड़ा खूबसूरत तरीके के साथ उसको डिपिक्ट किया एहतशाम भाई बहुत राइटर अच्छा था सरमत तजीर साहिबा बहुत एक्टर्स अच्छा इट था वाज वेरी वेल दिस इज अ वेरी अच्छा इंपॉर्टेंट सीन एंड वाज जहां वेरी तक वेल दाऊद की बात है ना दाऊद इज इन दिस सीन ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी जेंटल एंड अ वेरी नोबल पर्सन के मतलब है कि उसको पता है कि उसके हकूक क्या हैं बट ही डजंट वांट टू क्रॉस द लाइन but he knows he can assert and he also knows that she's not going to resist too much you know so it was very well it was a little bit of a play was beautiful बहुत अच्छा सीन था इतने में लेकिन और सर हर ड्रामे में जिस तरह होता है दरवाजा खटकता है और अब्बा जी की तबीयत खराब हो जाती है तो अब्बा जी को गैस हुई भी होती है अब्बा ऑब्वियसली जी को ने उन्होंने ज्यादा कोर में टिकाए होते हैं हाँ 4 प्लेटें कौरमे की उन्होंने खाई हैं और जो सब कुछ खाया तो नेचुरली उनको गैस तो होनी थी हाँ जी तो दादाजी कहते हैं चिल करो यार कोई मसला नहीं इसको कावा शावा पिलाओ ये ठीक हो जाएगा हाँ तो किम कहती है नहीं नहीं हॉस्पिटल लेके चले तो दादाजी कहते हैं कि यार चिल करो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं अभी डकार शार अभी डिगार आएगा तो तो ठीक एक आध डकार आता तो वो सही हो जाता तो किम आके वापस फिर कमरे में कहती है यार कि तुम्हारे अब्बा जी अच्छा यहाँ पे अब मैं नहीं लाना चाहता बट फिर बिशारत अंकल बट रजिया आंटी नहीं है रजिया हाँ इज रजिया बिशारत इज हाँ तो हाँ ठीक है व्हाटएवर क्या हम्म हम टाइम इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड मैं इन चीजों पे नहीं टाइम वेस्ट करना चाहता बट वो कहती है कि यार वो हॉस्पिटल नहीं लेके जाने दे रहे थे और दाऊद का भी फोकस ये है कि यू नो टू हेल्प विद द हॉस्पिटल yeah डूड जो yeah सीन है yeah एंड शी सेज कि तुम जबरदस्ती करना जो करने की कोशिश कर रहे थे और ये जो कॉन्वर्सेशन होती है वो वापस जाते हैं उस बात को खत्म नहीं करते उस बात को रखते हैं कि यार कि ये क्यों क्या वजह है कि वो आपस में अपना रिलेशनशिप अभी नहीं करना चाह रहे और सॉरी इससे पहले एक वो भी सीन था वेयर ही सेज कि ये मेरा रूम है तुम जाके काउच पे सो हाँ तो फिर पहले वो तुम कहते हैं सो मेरा जाओ कमरा है तुम्हें सोना है तुम सो काउच पे मगर जब वो फिर डिस्ट्रेस शुरू हाँ होता है उसका जब वो रियलाइज करती है एंड शी सेड हाँ मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना है वो कहता है अभी नहीं जा सकते हाँ एंड देन शी सेड नो दोस टू जॉनीज हु केम दे हैव स्टोलन माय डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग हाँ यू नो हाँ एंड आई थिंक एंड व्हेन देन दे ही सेज कि इतने हाँ मेहमान नवाज तो हम हैं कि हाँ हम करें तो तुम बेड पे सो जाओ मैं सो जाऊं सोफे तो पे सो हर जाता हूँ चाहने वाले मर्द की तरह हर मोहब्बत करने वाले आशिक जो हाँ आशिक होता है वो उसको सोफे कहता पे ही तू सोना सो जा पसंद यार अच्छा ना व्हेन डज शी रियलाइज दैट हर डैड इज गॉन मैं वो भूल गई हूँ वो पॉइंट द दादा टेल्स हर ना दादा द टेल्स दादा टेल्स हर इसी या सिचुएशन में द दादा हाँ से वो कि कहती डैड है कहाँ कि है वो कहते मुझे कहाँ है चले गए हाँ हाँ तो वो एंड वो कहती है कि मुझे बताए बगैर चले गए ऐसा कैसे हो गया क्योंकि एक बार वो रियलाइज करते हैं तबीयत की वजह से बाहर जाते हैं दूसरी बार वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर हाँ जाते हैं हाँ जब हाँ दूसरी हाँ बार वो जाते हैं तो वो सेज के दादा तो चले गए यार वो वो बड़ा कहती अच्छा है था अभी मुझे माया एक्टेड वेरी वेल एंड शी सेड मुझे अकेला छोड़ के कहता वेरी वेल अकेली तो नहीं हो तुम्हारा शौहर है यहाँ पे एंड शी लुक्स एट हिम हाँ विद दोस वेरी वेल big guys and she's like lost completely it's very well performed वेरी वेल हाँ वेरी वेल परफॉर्म एनीवे वो रात को फिर वो सो जाते हैं वो कहती है सुबह मैं जाऊंगी अस्पताल
अच्छा सुबह अब वो जो उठाने वाला सीन है ना यार, बिलाल लुक वेरी हैंडसम Yeah, when she's Bilal is waking very up, handsome. Yeah, is absolutely. obviously is very handsome, हाँ but in that particular scene मतलब जो एक्टिंग भी की, सोने की हाँ एक्टिंग बंदा हाँ पूछ रहा है यार, हाँ he looks so good. I was like हाँ wow man, like you know he's looking so good. हाँ Bilal truly is वो जो नहीं होता I woke up like this वाला scene, so he हाँ woke up like that only, हाँ। looking very very handsome. तो वो अच्छा, बड़ा मैं अच्छा सीन मेरा था। खवातीन से गहरा ताल्लुक है इसलिए हाँ मैं भी ये कहना चाहूंगी अच्छा हाँ बताएं ना in आप this अगर ऐसा in हैंडसम this scenario they would both technically in a few days or they would find each other irresistible. It's this not biologically this is not going to happen like for long. हाँ हाँ नहीं obviously नहीं नहीं ये नहीं exactly. obviously They're obviously too goes good without looking saying both आप of them and they have too much chemistry for us to believe that you know sparks are not flying. Absolutely. अच्छा जी अब एक बात और आप नोटिस करें जी जो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, आप और हम्म बशमूल और बहुत सारे व्यूवर्स कह रहे थे कि यार के जो बिलाल का वो वुडन आप एक्सप्रेशन कह रहे थे, क्या हाँ टर्म वुडन है, वुडन हाँ फेस, अब उसकी एक थी ना तुक बन रही थी, उसकी जिंदगी में कोई इमोशन था ही नहीं, हम्म वो तो एक रोबोट की तरह था, वो बस गया हम्म अस्पताल गया, अस्पताल से वापस आ गया, उसकी जिंदगी में क्या था, कुछ भी नहीं था। कोई रंग नहीं अब था जब उसकी उसकी जिंदगी में जिंदगी में रंग, अब उसकी जिंदगी में हम्म उसके चेहरे पे सारे एक्सप्रेशन आ गए, अब हम्म वो मुस्कुरा भी रहा है, अब वो शर्मा भी रहा है, वो गुस्सा भी कर रहा है, वो बहुत अच्छा इरिटेट भी हो रहा है, बहुत वो अच्छा अनॉय भी हो रहा है, या अब वो लाड भी कर रहा है, अब सारे एक्सप्रेशन आ गए बिलाल के। तो आई थिंक पीपल, मैं तो नहीं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बट पीपल वर बीइंग अ लिटिल अनफेयर टू बिलाल आल्सो कि यार के नहीं एक्सप्रेशन है। समटाइम्स यू नीड टू रियलाइज कि यार ये किरदार ऐसा है, किरदार और एक्टर को डिफरेंशिएट नहीं हम करते। इसी तरह मीरब के एक्शंस और यमुना के एक्शंस, विल कम टू दैट आल्सो, आप डिफरेंशिएट करना है कि यार कि मीरब के एक्शंस तो स्टूपिड है, लेकिन जुमना ने कितना अच्छा परफॉर्म किया उस किरदार को, वो एक अलग बात है। तो बिल्कुल सिमिलरली बिलाल का किरदार था दाऊद, उसकी जिंदगी में कुछ था ही नहीं, ना कोई बात, ना कोई चीज, ना कोई लड़की, ना रोमांस, ना इश्क, ना आशिकी, ना और कोई शौक, ना गाने सुनना, ना कुछ करना, सीधी साधा वो बंदा था। तो क्या एक्सप्रेशन हो सकता है। और अब देखें ना, वो जब सिर्फ सो के उठता है, आप फर्क देखें दाऊद के आर्क में, सिर्फ इतनी सी बात में कि वो सो के उठा है और उसके बात करने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज फर्क है, इट्स वेरी गुड। एनीवे बहरहाल जी फिर थी डॉक्टर वो, नवीद जो है वो चले गए हैं और जुल्फी को क्या कहेंगे कि हाँ अल्लाह और तुम्हारे हवाले, मतलब किसी और पे उनको हाँ भरोसा नहीं है। और हाँ यहाँ पे अब ये ऑब्वियसली अब देखते हैं क्या होता है, बट इट्स टेकन अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न एंड आई एम रियली हाँ एंजॉयिंग इट। वही बात है कि कैरेक्टर्स आप और ऐसे फिर डेवलप करते हैं, उनके आर्क्स ऐसे डेवलप करते हैं कि देखने वाला इन्वेस्ट हो जाए उनके अंदर। तो आई एम वेरी हाँ इन्वेस्टेड इन द एब्सोल्युटली कपल ऑफ किम एंड दाऊद, आई एम इन्वेस्टेड इन देम। इवन जो साइड के कैरेक्टर्स हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं देखना चाहते। वो मुझे तो वो भी बड़ा हाँ क्यूट सीन लगा था जब जो खाला है या कौन है वो घर जाके कहती है कि उन्होंने 50,000 रुपए सिर्फ दिए, ज्यादा नहीं। कहते हैं ओ खुदा की बंदी, $50,000 दिया होगा तो यू नो आई अच्छा एंजॉयड इट, इट वाज जब गुड। डॉक्टर नवीद जब डॉक्टर नवीद दे रहे थे ना लिफाफा, तो हाँ मैंने भी कहा, मैंने कहा 50,000 रुपए तो नहीं हो सकते, क्योंकि आजकल के दौर में नहीं 50,000 तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। डॉक्टर नवीद मतलब अमेरिकन सर्जन, हाँ न्यूरो एग्जैक्टली सर्जन, 50,000 एग्जैक्टली रुपए तो नहीं थे। और जिस तरह से आगे से बिशारत भाई भी कह रहे हैं, नहीं नहीं यार इसकी क्या जरूरत है, मैंने कहा 50,000 पे तो कोई नहीं कहता, ये रुपयों पे, ये हाँ। $50,000 ही हो, जो कि मगर ये वाकई में बड़ा अच्छा था कि डेढ़। दैट ऑल डायलॉग वाज आल्सो वेरी गुड कि बशारत कहते हैं यार मुझे मत दो, मैं नहीं लेना चाहता, तो अपने अपनी बेटी को दो। हाँ और वो कहता है ये भी तो मेरा बेटा हाँ है, तो मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ। हाँ इट वाज अ वेरी गुड प्ले ऑफ वर्ड्स, यू नो, yeah. वेरी 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 वेल रिटन, वेरी वेल रिटन अच्छा सीन। वो एंड पे फिर कॉन्वर्सेशन होती है दादा की और हमारे हीरो की, वो कहता है जी कि ये दादा मैं प्लीज जाऊं, क्या करूं, क्या बंदों को खिलाऊं, तो वो कहते हैं दादा के उन दोनों को, लड़कों को बुलाओ, मैं खुद उनसे बात कर लूं, उनके जी बच्चे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बट जी जरूरी ये है कि किम को जो है कनीज फातिमा को शक नहीं होना, मतलब उसका जी जो भी डाउट है वो क्लियर होना चाहिए, जी उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। तो वो भी एक अच्छी बात थी अच्छी दादा। बात है। यार मैं एक्चुअली वांट टू गिव अ शाउट टू मंजूर कुरैशी साहब, जी जो दादा का रोल प्ले कर रहे हैं, वेटरन एक्टर, बहुत सीनियर हमारे एक्टर हैं, बड़ा लंबा उनका सर्विसेज है, डायरेक्टर भी रह चुके हैं यार। वो बहुत, उनकी परफॉर्मेंसेस हमेशा हर ड्रामे में ना, हालांकि वो सपोर्ट कैरेक्टर्स करते हैं, बट आप देखें कि उनके जितने भी वो किरदार वो निभाते हैं ना, वो किरदार बन जाते, मतलब इतनी नेचुरल उनकी परफॉर्मेंस होती है हर बार जब भी हम उनको देखते बिल्कुल हैं कि बड़ा मजा आता है उनकी परफॉर्मेंस, उनकी डायलॉग एब्सोल्युटली। डिलीवरी, एक उनकी जुबान में नहीं नहीं मिठास ही है इज पता है। वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ। बिल्कुल। हाँ और उनके वो एक, बिकॉज ही गॉट सच अ लवेबल फेस आल्सो, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के। अब पिछली बार हम्म। उसने पूरी दादा ने बात की है उसके साथ, दाऊद के साथ, कि औरतों को दबा के रखो, बीवी को नहीं,
you don't end up taking it seriously because you probably think that it doesn't mean it. Because it's such a loving, It was he sweet. comes across as such a loving हाँ. person. No, I that, think that he meant बड़ा it, मजा and आता है. yeah, but नहीं ऐसा भी नहीं है. I think he meant it, but as an actor, and he's lovely. जी बिल्कुल. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, उनकी शक्ल ऐसी है, उनकी हाँ. इस तरह की नेगेटिव बात को आप हाँ. दे ही नहीं सकते इम्पोर्टेंस. जी बिल्कुल सही है. But anyway, you he is now obviously going strong. जी. And मजा आ रहा है देख के. और सबसे ज्यादा जिस चीज का हमें इंतजार था, कनीज और दाऊद की जो आपस की केमिस्ट्री और एक रिलेशनशिप डायनामिक है, अब कैसे अनफोल्ड होगी. कनीज के पास ना पासपोर्ट है. लोगों ने कहा जी कि आपने वो सीन मिस कर दिया. हाँ, मैंने वो मिस कर दिया था, बट आमना ने क्यों मिस किया ये मुझे नहीं पता. पिछले एपिसोड में जब बात, पिछले एपिसोड में डॉक्टर नवीद जब पासपोर्ट कमरे में आता है और वो दोनों लड़के जो है वो कर रहे होते हैं, सेज सजा रहे होते हैं, तो डॉक्टर नवीद उनको कहता है कि बाहर निकलो. और फिर किम एक पासपोर्ट होता है उसके पास, अमेरिकन पासपोर्ट हाथ में. तो ऑब्वियसली डॉक्टर नवीद टुक ऑल ऑफ दैट. जी so that she would not run away. जी. Yeah, so we should have known that because it was shown clearly in the previous episode. So we apologize for that. We shouldn't have missed it. But anyway, interesting mode पे. मुझे प्यार हुआ था. आमना जी क्या कहना चाहिए? नहीं हुआ था. नहीं हुआ था. मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था. जी मुझे प्यार हुआ था कि 19th एपिसोड थी ये. और यहाँ पे रिकैप ये कर दें क्योंकि बीच में ईद की ब्रेक आ गई थी और बड़े रातों की, तो हमने 2 हफ्ते से देखा नहीं. और रिकैप इस पे आता है कि जी अरीब को बाजू में गोली लगी थी, लेकिन वो क्रिटिकली इंजर हो गई थी इसकी वजह से, और वो आईसीयू में है. और जो उनकी महबूबा हैं जिनका नाम है माहिर, उन्होंने देखा कि उनके शोहर को जिनका नाम है साद, उनको पुलिस ले गई है, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अरीब को जाके देखूं कि वो तो मर रहा है. तो दिल ना सिर्फ देखूं बल्कि अरीब को ये कहूं मैं तुम्हारी मुजरिम, मैं तुम्हारी मुजरिम हूं, मैंने कभी ये नहीं चाहा कि तुम्हें कोई नुकसान हो, बल्कि मुझे हो, मैं क्यों ना मर गई, मुझे क्यों ना लग गई ये गोली. और मैं मतलब है कि उसने पूरा उसको जाके वो किया. और मैं क्या कह सकती हूँ हसन इस चीज के बारे में. इट वाज अ रियली थका हुआ. आप एक काम करें, आप अपना भी सर और मेरा भी सर, दोनों का सिर दीवार. मैं ना आपका मारना चाहती हूँ ना अपना मारना चाहती हूँ. मेरे ख्याल है हमारे सरों की इससे ज्यादा हमारी अहमियत है सरों की. मगर ये है कि इट वाज अ रियली थकी हुई एपिसोड, एंड आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग with the writing and the direction and the entire execution is going around in circles. It makes absolutely no sense. जो आपकी लीडिंग लेडी है, she makes absolutely no sense. I mean वो अपनी माँ को कह रही है कि मैं और क्या करूं, मैंने तो साथ को कबूल तो कर लिया है. ओ भाई कैसे कबूल किया? नहीं किया तुमने कबूल. कैसे कबूल किया तुमने साथ को? यू हैवंट. तुम जाके किसी और से डिक्लेरेशन ऑफ लव कर रही हो, तो तुम मतलब व्हाट आर यू डूइंग? आर यू टू टाइमिंग दीस टू मेन? डू यू लव बोथ ऑफ देम नाउ? व्हाट आर यू डूइंग? So it's written as such a weak character that I can't see anything in her defense. I have nothing to say. मेरे से ज्यादा माहिर को किसी ने नहीं सपोर्ट किया और ना ये कहा कि जी माहिर के एक्शंस की समझ में आती है. मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, पता नहीं कौन इसका जवाब. आमना जी आप ही दे दीजिए. मैं ही दे देती हूँ जी. मैं ही वो हूँ जो दूंगी मजाक. जी माहिर, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि माहिर ने ये अपनी माँ को बोला, और ना सिर्फ माँ को बोला, अपनी दोस्त को भी ये बोला. और उसकी दोस्त मेरे ख्याल में वो वाहिद रीजनेबल किरदार है इस पूरे ड्रामे में, जो मैं सपोर्ट सिस्टम की हमेशा बात करता हूँ कि कोई आके अकल देता है. वो आके कहती है कि यार तुम 2 कश्तियों की सवार मत बनो. तुम्हें मैंने कहा था कि तुम अगर ये करोगी तो इससे प्रॉब्लम होगी. तो कहती, फिर दोस्त को भी यही बात कहती कि यार मैं मान तो गई हूँ, मैं तो आई मेड पीस विद द फैक्ट कि मेरी साथ से, और ये नहीं कि मैं साथ से अभी मैंने शादी की है. वो ये भी कहती है कि मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि मैंने पूरी उम्र साथ के साथ ही रहना है. और मैं कैसे कहूँ कि मैंने कबूल कर लिया उसको? ओ भाई तुम्हारे एक्शंस नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे इस चीज को. प्यारी माहिर, तेरे जानिसार बेशुमार, तुम अस्पताल में क्या करने गई हो? क्या करने गई थी? नहीं तुम उस मरते हुए को भी कह के आई हो कि तुम्हें भी प्यार करती हूँ, तुम्हारी जगह मैं क्यों नहीं मर गई? उसको कह के आई हो कि मैं तो तुम्हारी मुजरिम हूँ. तो ये नहीं होता ना. मतलब एक होता है टीनेज लव जो कि बहुत ही बेवकूफाना होता है और बहुत ही इंतहाई स्टूपिड होता है, और उसकी भी कोई मेरे ख्याल में एक वो होती है, लाइन होती है ना कि यार ये हद होती है. नो, सो अनफॉर्चुनेटली हसन, our leading ladies are being written as leading on ladies because they're just leading on. These are not leading ladies, these are leading on ladies. है ना?
whether it's a Mahir or it's a Meerab, and in some cases even हमारी प्यारी Kim जो है, they're leading on ladies. I mean, they're completely leading these men on. What do you say to that? अच्छा, then the thing is that फिर आप लोग unfortunate. फिर आप लोग कहते हैं कि मर्द जो है वो टॉक्सिक होता है, मर्द जो है वो सॉरी मैं कुछ और कहने लगा था, मर्द जो है वो ऐसे होते हैं यार, ये तो नहीं, नहीं होता ना यार। आप देखें आप ये बेचारे सोचें कि कितना अगर साथ आप को कितना अगर आप रिवर्स करने और मर्द ही हरकत कर रहा होता कि बीवी को कह रहा है कि मैंने तुम्हें कबूल किया है, मैं तुम्हारे साथ, और फिर जाके हॉस्पिटल में महबूबा को कह रहा होता कि आई लव यू, अब मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ, जूतियां मैं ना पड़ी हमारी होती छितर उसको पड़ते हैं उसके सर पे। on तो on top of everything else, on top of everything, I'm not serious conversation. माहिर जब अरीब के करीब गई है, अरीब के करीब बाबा, अरीब के करीब गई है, बेइज्जती के अलावा उसको कुछ नहीं मिला। तो नहीं, बंदे की और छोड़ दे, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती है ना यार, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपके जो टीनेज मोहब्बत होती है उसकी भी कोई हद होती है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। नो, और अगर होता भी है ऐसा कि कोई इतना बेवकूफ और पागल हो जाए तो उसको टीवी पे भी दिखाने की जरूरत नहीं है, again, क्योंकि my टीवी पे आप क्या दिखा रहे हैं। favorite person in this episode was Neelo. She said, for heaven's sake, just leave my brother. और मैंने कहा यार इलाज इसका यही है कि साद उसको तलाक दे, कि भाई जा माहिर जी ले अपनी जिंदगी, और एंड यू नो जाके वो जलील हो उस घर में जाके विद मिसेस रेहान, because that's a toxic environment, but that's what she deserves. I mean, I'm sorry, I cannot say anything in her defense. You know, मुझे ये नीलो अनोइंग hospital, लगती है, पता है क्यों? हाँ मुझे नीलो अनोइंग लगती है क्योंकि नीलो इस सारे फसाद की जड़ में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। जब है साद उसको कहता था ना जी, कि यार कि ये मेरे से प्यार नहीं करती, इनफ वो कहती थी हो जाएगा हो हो जाएगा, जाएगा हो हाँ जाएगा, नहीं तो है, नहीं हो होता, जाएगा, हाँ नहीं होता। नहीं अब होता, ये नीलो के साथ भी सही हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। नीलो ने ये क्रिएट किया, मैस क्रिएट करने में नीलो का 90% रोल था, ये मैस क्रिएट। अच्छा, दूसरा ये कि unfortunately there are several really weak performances that bring really big scenes down, although they're not strategically big scenes, but they are long scenes. फॉर एग्जांपल For example, ICU में से माहिर निकली और आगे फाहा का जो outburst था, oh my God, it was so badly performed. I was like, my God, I mean, I'm not even feeling it at all. वो क्या था? It was such a weak scene. ऊपर से जो फहाद लंच विद हर मदर चाइनीज खाते हुए, तुम ये कर लो ये कर लो, आई एम सॉरी बट दिस सपोर्टिंग कास्ट इज नॉट अ ग्रेट परफॉर्मर। ना ही वो जो खाला आमना खाला है, उनके जो हस्बैंड थे जिन्होंने कहा कि तुम मत पढ़ो इसमें बिकॉज रेहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ हमारा वो चल रहा है, अगेन आई एम सॉरी बट अ वीक परफॉर्मर। So these supporting characters are adding nothing to the drama because there are weak performances and they bring it all down. So yeah. और साथ को आपने जेल में डाला हुआ है, वो पानी नहीं पी रहा। अच्छा, साथ का वो रिएक्शन मुझे लगा जब उसने बंदे ने आके उसको पानी दिया है, तो यार वो बंदे ने तो तुम्हें पानी ऑफर किया ना, तुम उसको क्या झिड़क रहे हो? एकदम मुर्तसिम क्यों आ गए? साथ के गुस्से का साथ के गुस्से की एक्सटेंट थी कि उसने वो पानी का ग्लास ऐसे करके मारा कि तुम्हें पता लेकिन नहीं है उस जहाँ पे गुस्सा दिखाना था वहां पे नहीं वो गुस्सा दिखा रहा है, यहाँ पे वो गुस्सा उसके बंदे ने तो अच्छी नेकी की, तो पानी तुम्हें ऑफर किया। अच्छा, पानी गंदा या जो भी है उधर तो वही पानी है ना भाई, उसने तो तुम्हें पानी ऑफर किया है, तो बजाय ये कहने के यार मैंने नहीं पीना यार, तो छोड़ दो मुझे, लीव मी अलोन। ऊपर से पानी को वैसे फेंक रहे आप बहुत बड़ा दिखा रहे बदमाश हैं है। कि जी साद ऊपर देख रहा तो एक गंदा पंखा है, एज इफ के साथ एकदम इतना छुई मुई है, which is what they've shown him to be, कि वो इतना छुई मुई है कि उसको घबराहट हो रही है, उसको ऐसे पंखा गंदा पंखा देख के घबराहट हो रही है, उसको गंदा पानी पीने से घबराहट हो रही है। तो उसको कुट भी पड़ी है वैसे अच्छी भाभी साद अल्टीमेटली छोटा आदमी निकला। अच्छा, नहीं कुट पड़ी है उसको वैसे, वो उसने कुट बाल पड़ी जो है ऐसे उसको। पकड़ी भी थी जब यार कुट तो मेरा भी भी कुट लगाने को दिल चाह रहा है सबको वैसे। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, साद को भी कुट पड़नी चाहिए और माहिर को भी और सारों को, अच्छा, पूरे ड्रामे को। द गुड थिंग इज कि ये 20वीं किस्त थी, ये मेरी 19वीं उम्मीद है किस्त कि ये थी। 5-6 किस्तों ये जी 19वीं 20वीं किस्त थी, 20वीं 20वीं नहीं 19वीं किस्त थी ये। मैं 20वीं उम्मीद करूंगा नहीं, कि ये ये अगली आपकी 5-6 किस्तों उम्मीद में। बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये ट्रेंड कर रहा था ड्रामा, इसको ये खींचेंगे, हाँ, बिकॉज अगली किस्त में हमने अच्छा, ये देखा है कि जो माहिर है, शी वॉक्स इनटू साद ऑन अ डेट विद द फ्रेंड दैट यू जस्ट अप्रिशिएटेड जी। नो जी वाज इट द सेम गर्ल? इट वाज वाज, इट द सेम गर्ल? मैंने पहचान लिया नहीं सर, नहीं यार, मैंने पहचान लिया था, पक्की बात है। हाँ मैंने पहचान लिया था, वही थी लड़की।
उसकी बेस्टी थी। वही थी, तो वो तो समझाने आई होगी फिर साथ में यार, ऑब्वियसली नहीं आई। खींचेंगे तो सही ना, 2-3 किस्तें तो निकालेंगे ना, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर ओहो, करने में। मैंने 1+1 2 नहीं किया, मुझे लगा कोई और लड़की, अगर कोई और लड़की होती तो इट वुड हैव मेड मोर सेंस। मैं तो खुश हो गया कि यार चलो कुछ अब होगा, वो जेलस होगी, शायद हो सकता है साथ किसी और, खैर साथ तो नहीं, किसी और लड़की के साथ मिल रहा होगा, बट एटलीस्ट माहिर जेलस होगी, ये कुछ होगा। अगर वो उसकी दोस्त है फिर तो मतलब खत्म हो गई, कुछ भी नहीं रहेगा। नहीं जी, कुछ नहीं था इस एपिसोड में, प्लीज आगे चलाएं। नहीं, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, वो जो माहिर की कजन है, वो किरदार भी बड़ा अनोइंग लिखा हुआ है, हम्म वो बुरा किरदार लिखा हुआ है। मैं एक्टर को नहीं कह रहा, मैं किरदार को दोबारा नहीं, कह रहा बिकॉज हूँ, वो एक्टर एक्टर तो किरदार बहुत अच्छा काम करी, शी लुक्स वेरी गुड एंड शी लुक्स द पार्ट, बट द थिंग हाँ इज दैट अनाबिया इज एराटिक, कभी वो कहती है उसका साथ दो, कभी वो कहती है ये तुम ये क्या कर रही हो, वो कर रही हो, मतलब इट्स ऑल ओवर द प्लेस। यार, ऐसे थोड़ी होता है कि आप मतलब उसको बोलोगे यार कि तुम शादीशुदा जिंदगी तुम्हारी अपनी बर्बाद करो, या जहाँ पे आप इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही है माहिर को लेके, हर बंदा मतलब अपेरेंटली पुलिस को भी पता है चक्कर चल रहा है, मोहल्ले को भी पता है चक्कर चल रहा है, जैसे पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि भी चक्कर चल रहा है माहिर का एग्जैक्टली किसी के साथ, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। आप इस सेंस में आप अपनी कजन को कहते हो यार कि गेट योरसेल्फ आउट ऑफ दिस मेस, खत्म करो यार अरीब वाला चक्कर, तुम्हारी शादी हो गई है, एंड सीम्स लाइक अ डिसेंट बॉय साथ, उसके साथ बिल्कुल। खुश रहो, खत्म करो। वही बात है ना, कोई माहिर तो इरेशनल है ही है, उसके गिर्द हम्म सारे लोग इरेशनल, सब पागल, सब पागल सब हैं, पागल, सब मुझे प्यार पागल में के सब बच्चे, पागल, सब सब पागल। पागल हैं यार, they're just erratic characters, you can't trust anybody in this drama, they're A little all shout over the out to place. little ने a little तो नहीं, a big shout out, a little मैं कहता है little break here to give a shout out to शहूद अलवी साहब। यार वो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जब कोई तकलीफ में, बड़ा अच्छा निभाते हैं। अभी हमने उनको देखा था उसमें, वो जो उष्णा वाला था, क्या था, उष्णा और अदील वाला था, जो आखिर कब क्या था तक। ड्रामे का नाम, आखिर कब तक में भी उनको जो उन्होंने प्ले किया था, पर्सन हु गॉट पैरालिसिस, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा चैलेंजिंग। एनीवे, तो शहूद अलवी साहब को भी शाउट आउट। ठीक है। ठीक है, तो कुछ नहीं और हुआ, बाकी आप लोग के फीडबैक का हम इंतजार रहेगा, देखते हैं आप लोग क्या लगता है। जी आमना, आमना तेरे बिन एपिसोड 35, 36, 37, 38 मैं आपको जी जल्दी से उसका वो बता देता हूँ। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। फिर आप उसके ऊपर जो भी तबसरा करना चाहें आप जरूर कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा वो बैकग्राउंड दे दूं कि हो क्या रहा था, रिकैप। उसमें ये हुआ था जी कि मरियम मीरब को बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि प्लीज आप जो है मेरे लिए कुछ करें, और मीरब जो है वो मरियम को बहुत दिलासा और तसल्ली दे रही थी कि डोंट वरी मरियम, मैं तुम्हारी शादी अनस के साथ करवा के ही छोड़ूंगी। जो मेरे उस साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ मैं कभी नहीं होने दूंगी, मैं ये कभी नहीं तुम्हारी होने ऐसी दूंगी, जगह तो शादी हो जहां तुम्हारा प्यार नहीं है और तुम्हारी जी मर्जी नहीं है, और बिल्कुल, अनस इतना अच्छा लड़का है क्योंकि वो पतलून बहुत अच्छी पहनता है हसन, हाँ इसलिए वो इतना अच्छा लड़का है, वो इतना गुड लुकिंग है, उसके दांत इतने सही यू नो अलाइंड हैं कि हाँ। अनस ही वो लड़का है जिसको मरियम के साथ शादी होनी अरे चाहिए। अरे अरे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली मीरब ने पूरा उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया हुआ था, और सबसे इम्पोर्टेंटली जी क्वेश्चन पूछा तो था उससे कि आप हमारी प्यारी मरियम के लिए क्या कर सकते हैं, आप अनस ने प्यारी जवाब मरीम के दे लिए दिया क्या था, कर तो सकते हैं, मीरब मीरब ने ना क्या पूछा है कि तुम्हें, यार आपके बाप का नाम क्या है, आपके वालिद साहब का क्या नाम है, आप अनस करते क्या हैं, आप आमना आप ज्यादती कर रही हूँ मैं। ज्यादती कर, अच्छा ओके, उसने पूछ लिया ना कि आप हमारी प्यारी मरियम के लिए क्या करेंगे, बताएं ना पूछ आप लिया, हमारी वो तो तो ट्रस्टिंग उसने बहुत है जवाब ना, दे दिया। मीरब मीरब को भरोसा बहुत है। अरे यार, मीरब जो है वो जवाब से असेस कर लेती है अगले बंदे की सिंसियरिटी अच्छा को। एक्चुअली बात यह है कि मीरब और मरियम दोनों ना इंतहाई डफर किस्म की औरतें लिखी हुई हैं, इसलिए कि अनस की शक्ल देख के यार, अनस की शक्ल देख के और जो उसका कैरेक्टर, व्हिच आई हैव टू से दैट आगा मुस्तफा has performed it really well, because you look at him and you can tell that this guy is villainous. I mean, there is no way on earth that he looks like somebody any Sharif girl should marry, and the way यार, he मैंने आगा laughs मुस्तफा की and तारीफ कल के लिए होल्ड मैं कल करके के लिए रखी हुई रोक थी लेती हूँ आप। तारीफ। कहने का मकसद ये है कि हाँ ये दोनों लड़कियां जो हैं, मतलब है कि मीरब को मुर्तसिम का प्यार नजर नहीं आ रहा, उनको नौरोज की वो अच्छाई नजर नहीं आ रही, दोनों को हाँ, अनस की नोरेज। सब कुछ नौरेज नजर आ रही है, अनस अनस ही अनस है हर जगह, मतलब है कि क्या मैं कहूँ इसके बारे अनस में। जो है ना, अनस अनस बेसिकली आपने जी वो काला जादू करता रहा एक जमाने में, तो उसके हिसार में जो भी आता है ना वो अट्रैक्टेड हो जाता यार अनस की शादी हया से हो जानी चाहिए, दे वुड मेक अ गुड कपल, मेरा तो ये है। ख्याल है, ओह, हाँ रब ने बना दी जोड़ी। हाँ देट मेक मेक फायरी बेबीज, उनके जो बच्चे होंगे ना, ओए उनके होए अनस ओए, और आई जरा आई शudder टू थिंक कि वो क्या पैदा करेंगे दोनों, लेकिन द थिंग इज मैं कुछ और कि कहने ये लगा था वो किसके बच्चे होंगे, देखें, लेकिन वो ये वाले बच्चे मुर्तसिम होंगे। और मीरब से हट की कहानी मरियम और अनस की हो गई है, which I would be annoyed with, but it's gone into this really
really absurd realm, which I can do nothing but roast and look and enjoy because it's like so bizarre. Everything is so अच्छा bizarre. मेरा टेक थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। अभी मैंने इस हाँ. हफ्ते की मतलब 42nd एपिसोड तो नहीं देखी, 42nd ही होगी ना, 42nd एपिसोड तो नहीं देखी, बट इन अ वेरी वेरी ट्विस्टेड फार फेच्ड एंड लाइक ये जैसे आप कान यूं पकड़ते हैं उसकी जगह आप कान यूं पकड़े, दिस इज गोइंग टू प्रूव टू बी दैट कैटलिस्ट टू मीरब एंड मुर्सिम्स रिलेशनशिप जो हम चाह रहे हैं Of कि वो course, उनके of बीच course, में। of course. अब तो भाई देखिए सर, आपने अब आप कल की किस्तों पे आ गए। See, Hassan, it's very difficult to review the previous 4 without talking about the ones that we have just watched. So I would say let's not नो touch on फिर it दिल too भी much. अनफेयर ना, फिर हम कल हाँ फिर हम कल कैसे करें। हाँ, exactly. Let's not touch on it too much because असल जो action है ना वो ये 4 किस्तों में हुआ है and I have a अच्छा lot मैं to आपसे say. मैं आपसे 2-3 सवाल पूछें, पूछता हूँ, पूछें, आपको शायद याद आ जाए। पूछें. आपको आमना जी याद होगा कि मुर्सिम कहता है कि यार कि मैंने ये फैसला कर लिया है और मैं जो हूँ ना अब आई विल स्टिक बाय माय डिसीजन, तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ मीरब क्या करती है जी कि वो एक मीटिंग फिक्स कर देती है इसके बीच में नोरेज के बीच जी, में और इसके मरियम मरियम के के, बीच में, जी, और हया भी वहां पे चली जाती है जी. और मुर्सिम वहां पे पहुंच जाता है। वो देखता है कि यार ये क्या सीन हो रहा है। ऑब्वियसली मुर्सिम गेट्स एंग्री और वो वापस आके उसको कहता है कि डूड तुम ये क्या कर रही हो, तुम क्या दिक्कत Stay है? out of it. कह रही यार नोरे से मैंने मिलना था जो भी है, तो यू नो जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये क्या हो क्या रहा है, क्या वजह है। और वहां पे आपको याद होगा नोरेस उसको कहता है मरियम को मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो नोरेस के मरियम के प्यार का डिक्लेरेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे हाँ आप? सर, आपने अभी आपने 15 मिनट पहले कहा है कि आपका मर्दों से बहुत गहरा ताल्लुक है। ये इसका जवाब आप देंगे कि मैं दूंगा। नोरेस को एक पलक झपक में मरियम से प्यार कैसे हुआ, ये आप जवाब देंगे, मैं नहीं बस दूंगी। मर्दों के कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं कि जो जिन्हें प्यार हुआ था। ओके, ओके, राइट। यानी कि ये भी लीडिंग ऑन लेडी निकली, मरियम इज अ लीडिंग लेडी देन। मरियम इज अ लीडिंग लेडी देन, या एब्सोल्युटली। हाँ, एनीवे अच्छा ये सारी कॉन्वर्सेशन होती है, इस बीच में ना अब वो तब जाती है मीरब तब जाती है और एक पैरेलल ट्रैक आमना जी दिखता है जिसमें मुर्सिम ना कहीं से आता है रात स्पेंड करके और आता है तो मीरब तब जाती है कि भाई तुम कहाँ थे पूरी रात, और उस पर बड़ा गुस्सा दिखाती है। वो कहता है कि मैं जहाँ पे भी हूँ तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। कहती है मैं माँ बेगम को बताने जा रही हूँ। वो कहता है नहीं माँ बेगम को नहीं बताना। फिर कहता है अच्छा जाओ बताओ माँ बेगम को जो भी तुमने बताना है। और फिर वो कहता है जूते उतारो। कहते हैं जूते लगा ना दूं तुम्हें दो। और फिर वो एक क्यूट सा उनका क्यूट था वो। उसके बारे में तो कुछ कहना चाहेंगे देखिए आप? सर, मैं इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें जो ये इस ड्रामे की राइटर है ना, वो ये ड्रामा लिखते हुए ना 3-4 चीजों में इन्वॉल्व थी। एक तरफ वो बाबरा अच्छा कार्टलैंड और मिल्विन बुन की नॉवल पढ़ रही थी, तो जब वो मुर्तसिम अच्छा और मीरब इकट्ठे आते हैं बेडरूम में तो उनको वो सीन याद आ हाँ जाते हैं, वहां वो प्लग इन कर देती हैं। फिर वो रात को देखती हैं इंडियन सोप्स, जहां आते हैं हाँ ना सीन अनस के और मलिक जुबैर के और हाँ मुर्तसिम की, वहां वो हाँ प्लग इन कर देती हैं। तो which is why it's all हाँ over the place and it's this beautiful kaleidoscope of colors and emotions and oh my हाँ god, we are swept away by the brilliance of this और drama. और जो फाइनली नहीं, मुर्तब वो बड़ा साहब क्यूट गिव होता है, इन वो कर बड़ा देते क्यूट हैं। होता है। लेकिन अगेन it's completely confusing you, it's a complete mind mess कि मीरब जो है, अब आप कहेंगे कि मीरब को प्यार है कि नहीं मुर्तसिम से। प्यार बहुत बड़ी चीज है, which is why इस शख्स दूसरे नॉरेज को पता नहीं कैसे हो गया। प्यार बहुत बड़ी चीज है, but she definitely likes him and वो कहती है बार बार कि मुर्तसिम झूठ नहीं बोलता, but then she doesn't believe him, she doesn't do anything about it। मुर्तसिम झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं यकीन अनस का करूंगी बिकॉज मैं उसको 2 दिन से जानती हूँ और वो पतलून बहुत अच्छी पहनता है। तो मैं यकीन जो है ना वो हाँ अनस का करूंगी, मैं मुर्तसिम का नहीं करूंगी। मुर्तसिम की चादर इट्स वर्सेस मलिक जुबैर की पतलून, तो नहीं। और हाँ, और खान मुर्सिम खान साहब जब अपनी दाढ़ी को कंघी कर रहे होते हैं और पीछे से जब जी, मीरब उनको देख रही होती है जी। आंखें बगैर मैं चिपकाए, नहीं किसी उसके मैं बारे में क्या किसी कहना चाहिए? मैं ऐसे किसी मर्द को नहीं जानती जो दाढ़ी की कंघी करे, तो मैं इस पे नहीं। मर्दों से तो गहरा आप ताल्लुक किसी है लेकिन दाढ़ी वाले मर्दों से बहुत कम है, तो मैं नहीं जानती। आप मुर्सिम जैसे शख्स को जानते ही नहीं किसी, आपका वो लेवल ही नहीं, नहीं कि आप मुर्सिम मेरा वो साहब लेवल जैसे ही मैं किसी सर शख्स आया मेरा वो लेवल नहीं है। मैं नहीं मैंने आई हैव रिमेन्ड आप आई एम एट अ लॉस सर, आप तो कंप्लीटली। आप
और फिर वो इतने लेवल होता है कि वो एक्चुअली मीरब में मैगजीन उल्टा पड़ी होती है। खान साहब क्योंकि कहते हैं उन्होंने मैगजीन वो सीधा वाला करो। ड्रामा देखा था ना नूरा मखदूम ने, ये वो वाला उन्होंने फिल्म देखी थी जिसपे उल्टी मैगजीन हीरोइन पढ़ रही होती है, तो हीरो आके तो सीधा वो कहता सिमरन है, भी पड़ी होती है जब आपकी सिमरन भी तरफ पढ़ रही क्रिटिसिज्म जा होती रहे होते है, देखा आपको याद आ गया। ऐसी कई फिल्में हमने देखी हैं। हैं। तो इट्स जस्ट Whereas, it's an amalgamation of different scenes taken from all over the place, and we have enough ठीक DMs है। and proof to know that, but it's put together in a fun way, and it's extremely entertaining, annoying but और फिर जब entertaining वो at the same time. और फिर जो वो खान साहब का पीछा करती है और खान साहब को पाए जाते हैं एक घर में जहाँ पे वो गुरबा की मदद कर रहे होते हैं, और फिर वो Oh, वापस आके खान साहब से पूछती है मैं मुझे तुमसे अगेन प्यार सर, तो मैं नहीं हो सकता ना? यहाँ पे मैं रिएट्रेट करना चाहूंगी कि मीरब इज अ रियली हाँ। रियली बैड जज ऑफ कैरेक्टर। वो जो खातून होती है उस घर के अंदर, उस घर के अंदर, अच्छा मैं अब सोच रही हूँ, नो नो ऑफेंस टू द लेडी हु वाज कास्ट इन दैट रोल, you could have put a slightly younger and more believable character who जो आपके दिमाग में कोई आप सोचें, that would have shown Miriam to be intelligent. They don't want Miriam they to don't be want to shown show as an it. I mean, intelligent, you smart could have put a woman. slightly hot young woman in that character कि आप कहते हैं कि यार ठीक है मुतसिम का इसके साथ अफेयर चल रहा है, but you've got this elderly woman sitting there, just with 3 children, and you're saying मुतसिम तुम इस औरत से छुप छुप के मिलते थे, अरे यार तू पागल है तू, मतलब है कि what is wrong with you? What the hell is wrong with these women? I mean, अब तुम्हारी तुम्हारी कोई बड़ी बहन या माँ की औरत की उम्र की औरत है, इसको तुम समझ रही हो तुम्हारा मियाँ क्या इसका अफेयर चल रहा है, you have absolutely no sense of judgment at all. I think in the history of characters, Mirab has to be the stupidest character ever written, ever. I mean, I'm looking at her and I'm saying, I don't want to be mean, but it doesn't look like this man could have an affair with this woman. But I don't want to be mean. But dude, I mean, come on, give us a break. Cut us some slack here. Can you यार imagine? मीरब यार मीरब मीरब को मीरब किंग्स तू, पता है ना यार, यार मीरब मीरब को किंग्स पता है, इसीलिए तो वो लीड ऑन करती है मर्दों को, मर्द को मीरब अपने को को। किंग्स पता है? पता है कि यार ऐसा किंग उसको नहीं पता है है मुर्सिम कि का, इतना ना आप खान मुर्सिम खान इज्जत मत करो। आपको क्या पता मुझसे, आपको क्या पता मुझसे, मैं जानती हूँ बहुत आप तो गहरे, जानती मैं हैं, आप तो मेरा किसी बहुत मर्द को गहरा, नहीं जानती जो अपनी मैं दाढ़ी कंघी करे। मुर्तसिम जैसे मर्दों को मैं जानती हूँ, इफ नॉट विद विदाउट दाढ़ी। अच्छा, तो ये सारा सिनेरियो उन्होंने डेवलप किया जहाँ पे आप देख रहे हैं यार कि ये बड़ा एक मोहब्बत, थोड़ी सी मैं बात रिपीट करूँ बट लेकिन आमना का पर्सपेक्टिव नहीं, इसलिए आमना का पर्सपेक्टिव इस पे लेना चाहूंगा। आमना जी एक तरफ इन्होंने ये किया क्रिएट के यार मीरब जो है वो होले 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 से हवा चलती है, होले होले से प्यार होता है, उसको हाँ, थोड़ा सा हो रहा है, हो रहा है, वो मुर्सिम की हाँ तरफ अट्रैक्शन भी यार, महसूस इसलिए कर भी रही हो है। रहा है, इसलिए भी हो रहा है, नॉट जस्ट बिकॉज मुर्तसिम इज एन अल्फा मेल, ऑल्सो बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली ट्रस्टिंग एंड ही इज हाँ, एक्सट्रीमली लविंग, और वो बार बार कह डिस्पाइट रहा है ऑल ऑफ कि दिस, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, वो डिस्पाइट कॉन्स्टेंटली कह रहा है, आई और वो ट्रस्ट कोठे यू, से भी हुआ है, I trust, वो कोठे से कोठे से भी भी हुआ है, है। फिर भी वो कह रहा है, I trust you, I love you, I believe you, don't worry, I have your back, you know, take your लेकिन time, I am a saint, फिर भी I have the patience फिर of a भी saint, I will put up with all बट your आमना जी फिर भी मीरब मुर्सिम की बात यार एक नहीं हसन, यार सुनती एक बात बताओ, समझती बात। हसन यार, आप हाँ, कोई मेरे घर मर्दों से क्या, ये किधर होते हैं ऐसे मर्द, मुझे मिलवा देंगे ऐसे किसी बंदे से? मैं बैठा हूँ आपके सामने, यार मुर्सिम आप 2.0। oh my god, all right अब तो मेरी then, दाढ़ी भी उगती है, यार मैं आप, उसको कंघी no भी I'm करने का sorry, you सोच cannot switch cab, you are Saad 2.0. साथ ही थोड़ी है। अच्छा anyway, हाँ, साथ तो बेचारे anyway एनीवे। जी तो अच्छा मैं सवाल जो आपसे पूछ रहा हूँ, ये पूछें, सारी चीजें होने के पूछिए, आपके बावजूद पास वो कुल, अट्रैक्टेड भी आपके फील कर पास रही है। इस वक्त 8 मिनट है, फिर मैं जा रही हूँ मैं आपसे 2 मिनट का सवाल, दो जी। 1.5 मिनट की कॉन्वर्सेशन, वो कंघी करते हुए खान साहब को देख रही है, उसके जज्बात भी जाग रहे हैं, उमड़ रहे हैं, उसको ऐसे हाँ लग रहा है कि बाहर बारिश हो रही है, भीगा भीगा हाँ, सा फील कर रही है वो सारा कुछ। हो तो नहीं रही होती, बस आपके जहन में पता नहीं क्या वो चल रहा है, लेकिन ठीक है, ओके। कि मैं वो इस्तेमाल किया मैंने, ये उसको ये सिंबलिज्म इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, शायर गहराई में चला गया। मेटाफोर आपने इस्तेमाल किया, हाँ, जी तो ठीक है, वो मेटाफर मैंने इस्तेमाल किया और ये हम्म, मेटाफिजिक्स में मैं चला गया, तो वो ठीक जो है, खुनकी महसूस कर रही है, उसके बावजूद, इस सब के बावजूद वो कह रही मुझसे झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं इसको ट्रस्ट नहीं करूंगी, ट्रस्ट मैं अनस को करूंगी। मैंने आपको ये कहा है, अनस, क्योंकि मैंने उसका क्वेश्चन उससे पूछा था, मैंने उसको सवाल पूछ लिया था कि प्यारी मरियम का तुम क्या ख्याल रखोगे नहीं रखोगे, उसने कह दिया था मैं रखूंगा, हम्म, इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि अनस झूठ बोले?
इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जिसको मैं आपको इसके बारे में जवाब दे चुकी हूँ, इतनी बड़ी डफर लिखी हुई है मेरा, which is such a disservice to Yumna because she is such a good actor and we'll talk about it in the next episode. Well, she has nailed the character, but the character is written this way. It is a frustrating as hell character with absolutely zero intelligence. शुक्र है ये लॉयर नहीं बनी, ये तो डुबो देती लोगों को। तो I mean, it was a recipe for disaster. No, I'm very upset with the way these women have been written, whether it's a Mariam or whether अच्छा, it's a Mirab. This is really and Ma shameful. Begum. And Ma Ma Begum, Begum, where she shameful characters. मैंने Yeah. आमना मैंने एक पॉइंट रेज किया था Even पिछले Haya. हफ्ते। I mean, Haya ने जादू किया घर में बैठ के. Haya ने हया का आर्क सही miscarriage है, का हया का एक हाँ, but हया she's अपने आर्क पे जा रही है, हया हया अपने आर्क पे जा जरूर रही जा रही है, but look how she's written, Hassan. That it's an है। मैंने एक extremely, सवाल it's like, you know मैंने एक what? मैंने एक सवाल पूछा था पिछले हफ्ते, मैं आपसे दोबारा पूछना यार आप चाहूंगा, सवाल आपका बहुत जवाब पूछ रहे हैं, जल्दी करें। हाँ आखिरी सवाल पूछना जी चाहूंगा। आमना, ये वो खानदान है, ये खान्स हैं, ठीक है, ये बड़े तगड़े लोग हैं, इनका बड़ा पावर है, अथॉरिटी है, सारा है कुछ है, ये है रूथलेस है। रूथलेस है ना, हमने पहले एपिसोड में जी रूथलेस है भाई, जी एक जो फैसला कर लेते हैं ये जी आज तक अपने किस फैसले पे ये लोग अटल रहे, चाहे वो माँ हो, चाहे वो मुर्सिम हो, जीरो चाहे वो चाचा, कोई एक फैसले पे ये अटल नहीं रहते। द फैक्ट कि माँ बेगम अग्रीज टू मीट दिस बॉयज फैमिली, whoever the boy, वो जो कहती है क्या ना, इसकी माँ से मैं मिलूं। यार आप फिर जाती कर रहे हैं, आप आप जाती बहुत करते हैं, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं मुझे मैं समझ मारे, रही हूँ। ये नहीं एयरपोर्ट का केस आप मान मारे लो। अपने आप को, इसलिए कि आप इनको समझे नहीं है। ये हैं हाँ फ्यूडल्स, ये हैं हाँ पावरफुल पीपल, रूथलेस, लेकिन यार अल्टीमेटली हाँ। ना ये प्यार के पुजारी हैं। जहां इनको ओ प्यार नजर आता है ना, वहां ये मोम हो जाते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, ये मोम की गुड़ियां हैं ये असल में। ह्यूमैनिटेरियंस हैं जहां जहां प्यार का ये एक सिचुएशन आती है ना, वहां ये मोम हो जाते हैं। आप समझे नहीं? ये आपने देखा नहीं यार, अनवर चाचा यूएनएचसीआर की है, आंखों में आंसू आ गए थे पिछले एपिसोड में। आप आ गए, तो यार माँ बेगम से यूएनएचसीआर है। एब्सोल्यूट यूएनएचसीआर हैं, बिल्कुल आपने समझा। ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फंड है। इनको इनके लिए ये सिचुएशन के अंदर पानी हो जाते हैं। माँ बेगम ने कहा मेरी बेटी को प्यार है, मैं मिलूं तो सही, किससे प्यार है? यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वेयर दे कमिंग फ्रॉम। ज्यादा ना करें। ठीक है, On ठीक that है। note, अच्छा, before we आपको say अब too देर, much, हाँ, anything else you want to say? नो नो, मेरे पीछे भी अजानें शुरू हो गई हैं तो अच्छा जी नहीं लगता, हम जी इसको बिल्कुल वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। बिल्कुल आपने भी बिल्कुल जाना है, ऑल द जी बेस्ट विद द मीट एंड ग्रीट, थैंक प्लीज यू। गिव माय लव एज आई सेड टू I ऑल द will पीपल हु शो absolutely अप, absolutely एंड इंशाल्लाह ख्वातीन हज़रात, कल आप लोग, आज आप जुम्मे को हमारा ये रिव्यू देख रहे होंगे, कल इंशाल्लाह हफ्ते को आप तेरे बिन स्पेशल देखेंगे, जिसमें हम जी 39 40 41 42 एपिसोड, चारों इस हफ्ते की एपिसोड्स को डिटेल में डिस्कस ऐसा ही करेंगे, है और जो भी पॉइंट्स रह गए हैं जी उनको भी मजीद डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि तेरे बिन के अलावा तो और कुछ है नहीं। और मंडे को इंशाल्लाह हमारी यूजुअल जो ट्रांसमिशन है वो रिज्यूम हो जाएगी, बिकॉज़ इंशाल्लाह आमना विल बी बैक, बट मंडे बिल्कुल ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो पूरे सारे नए ड्रामे शुरू हुए hopefully with my phone होपफुली विद योर फोन दिस टाइम। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आमना, खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू एज़ वेल। खुदा हाफिज़।